पिछले लेक्चर में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थेवेनिन थ्योरम से मिलता जुलता ही एक और थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम। तो इस लेक्चर में हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो थेवेनिन थ्योरम से मिलता जुलता थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज करके भी हम किसी भी सर्किट को, लीनियर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम है क्या। तो थेवेनिन थ्योरम के पब्लिश होने के लगभग 43 ईयर्स के बाद 1926 में E.L. नॉर्टन नामक एक अमेरिकन इंजीनियर ने थेवेनिन थ्योरम से मिलता जुलता एक थ्योरम लॉन्च किया, पब्लिश किया, जिसको कि नॉर्टन्स थ्योरम कहा जाता है। नॉर्टन्स थ्योरम कहता क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को रिप्लेस किया जा सकता है उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। यही चीज़ थेवेनिन थ्योरम में भी थी कि लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट से उसमें भी रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन उसका इक्विवेलेंट सर्किट अलग था और इसका इक्विवेलेंट सर्किट अलग है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, और इस इक्विवेलेंट सर्किट में एक करंट सोर्स होगा जिसका नाम होगा IN, और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर होगा जिसका नाम होगा RN। जहां IN जो है इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहा जाता है या नॉर्टन्स करंट भी कहा जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है। और RN जो है उसको उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नॉर्टन्स रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि दो टर्मिनल्स के क्रॉस निकाला जाता है जब सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ऑफ कर दिया गया हो। तो ये कहता है आपका नॉर्टन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम भी इसी प्रकार से था। उसमें था कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल टू टर्मिनल सर्किट को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, और उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता था जिसको कि हम लोग VTH कहते थे, VTH, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता था जिसको कि हम RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते थे। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट का। लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो कहता है कि उसी सर्किट को हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें कि एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर होगा। तो देखते हैं आगे। जैसे कोई भी ये आपका टू टर्मिनल लीनियर सर्किट है जिसके दो टर्मिनल्स हैं A और B। तो अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करना है नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके, तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि इस सर्किट को रिप्लेस कर दीजिए इसके इक्विवेलेंट सर्किट से। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में दो ही कंपोनेंट्स होंगे, चाहे इसमें जितना भी कंपोनेंट्स हों, इस इक्विवेलेंट सर्किट में दो ही कंपोनेंट्स होंगे। एक करंट सोर्स होगा जिसको नॉर्टन्स करंट कहते हैं IN, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहते हैं RN, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो किसी भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट से, ये नॉर्टन्स थ्योरम कहता है। तो अगर उस सर्किट में A और B टर्मिनल के क्रॉस अगर लोड को कनेक्ट कर दिया जाए तो सर्किट हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। जो इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें एक नॉर्टन्स करंट है और एक नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है, और A B जो टर्मिनल था उसके क्रॉस में लोड को कनेक्ट करके हम लोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को, लोड के क्रॉस के वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा लोड है RL, इसके थ्रू करंट IL फ्लो कर रहा है, और इस IL को हमें कैलकुलेट करना है कि कितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें नॉर्टन्स करंट पता है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस पता है, तो करंट डिवाइडर लगा करके
हम निकाल सकते हैं इस आई एल को। आई एल इजकल टू आई एन, यानी टोटल करंट जो है इनटू नॉर्टन्स रेजिस्टेंस ऊपर में, और नीचे में दोनों रेजिस्टेंस का समेशन, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और जो लोड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें लोड करंट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर लोड के क्रॉस का वोल्टेज पता करना है तो इस करंट को आई एल को रेजिस्टेंस से, लोड रेजिस्टेंस से गुणा करेंगे तो लोड के क्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमें अगर लोड के क्रॉस का पावर निकालना है तो जो लोड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस करेंगे तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी है नॉर्टन्स थ्योरम का। अब समस्या इसमें यह है कि जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, ओरिजिनल सर्किट को जिस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जो तरीका है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने का वो ये है कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे ठीक उसी प्रकार से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। और जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस जो आता था, थेवेनिन रेजिस्टेंस जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, और जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आएगा उसी सर्किट का, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो आएगा और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा दोनों इक्वल आएगा, दोनों निकालने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है हमें रेजिस्टेंस, तो सर्किट में जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट कर देना है और जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर देना है। उसके बाद उस टर्मिनल के क्रॉस, जो ए बी टर्मिनल था हमारा, टर्मिनल ए और बी जो टर्मिनल है इसके क्रॉस इस सर्किट का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। और थेवेनिन रेजिस्टेंस भी इसी प्रकार से निकालते थे, इसलिए थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस किसी एक पार्टिकुलर सर्किट का सेम होगा। और अब बात रहा है कि नॉर्टन्स करंट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए जहां हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करते थे, जो लोड रेजिस्टेंस रहता था उसको ओपन सर्किट करते थे और इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालते थे, और यही वोल्टेज हमारा थेवेनिन वोल्टेज कहलाता था। लेकिन नॉर्टन्स थ्योरम में जो टर्मिनल्स है हमारा, जिसके थ्रू लोड कनेक्टेड रहता है, उसको हटा करके इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जो टर्मिनल्स है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको ISC कहते हैं। जो टर्मिनल है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और जो करंट फ्लो करेगा शॉर्ट सर्किट करंट उसको कैलकुलेट करेंगे, और वही करंट, वही शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हमारा नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। तो जो थेवेनिन थ्योरम था उसमें हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, ए और बी टर्मिनल के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस जो टर्मिनल था उसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे और उसको थेवेनिन वोल्टेज कहते थे। यहाँ पे उसी ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहेंगे, और ये जो करंट आएगा उसी को नॉर्टन्स करंट कहेंगे। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। अगर हमें नॉर्टन्स करंट निकालना है तो जैसे कि ये हमारा टू टर्मिनल लीनियर सर्किट है और हमें अगर नॉर्टन्स करंट निकालना है तो ए और बी जो टर्मिनल है अगर इसके थ्रू लोड भी कनेक्टेड है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और इस शॉर्ट सर्किट करंट को ही हम निकालेंगे, और इस शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू आएगा वही हमारा नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। और जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें जहाँ पे हमने IN लिखा था उसके जगह पे ये जो नॉर्टन्स करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जो निकल कर आएगा उसको पुट कर, उसको इसका वैल्यू रखेंगे, और जो थेवेनिन या नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो आया था पैरेलल रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो जो आपका डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसको हम लोग ठीक उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे थेवेनिन थ्योरम ट्रीट किए थे। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो RN निकालने, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने में उसको शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स को
और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते थे। डिपेंडेंट सोर्स है अगर तो उसको एज इट इज ओपन छोड़ देते हैं। और इसको इस केस में अगर डिपेंडेंट सोर्स है अगर सर्किट में तो उसको निकालने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। नॉर्टन्स जो करंट निकालने का प्रोसेस अलग है, उसको हम अलग से कभी डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट है और जो नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट है, इन दोनों में कुछ रिलेशंस है। रिलेशन यही है कि जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है और जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होता है। किसी एक सर्किट का नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल होगा। और अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज पता है और थेवेनिन रेजिस्टेंस पता है तो भी आप नॉर्टन्स करंट निकाल सकते हैं। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही आपका नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। तो नॉर्टन्स करंट निकालने का ये भी एक तरीका है कि आप थेवेनिन का दोनों पैरामीटर्स निकाल लीजिए, उसके बाद उसका रेशियो ले लीजिए तो आपका नॉर्टन्स करंट निकल जाएगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, इसमें एक सर्किट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन। जो सर्किट दिखाया गया है उसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमें निकालना है। कहने का मतलब ये है कि हमें इस सर्किट का जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसमें नॉर्टन्स करंट क्या होगा और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें यही पूछा जा रहा है। और जब हम ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बना देंगे, जो कि इस प्रकार से होता है। यहाँ पे नॉर्टन्स करंट होता है और इसके पैरेलल में ये नॉर्टन्स करंट हो गया और यहाँ पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हो गया। और ये दोनों जो ए और बी टर्मिनल है वो टर्मिनल एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो यही आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको जीरो करते हैं। जीरो कहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे और तब हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सर्किट दिया गया है इसमें आप देखिए ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसमें किसी पे डिपेंड नहीं है, ये कांस्टेंट है। और एक वोल्टेज सोर्स भी है 12 वोल्ट का। तो हम चूँकि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो ये जो करंट सोर्स है 2 एम्पियर का इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो ओपन सर्किट कर देंगे तो ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा, जो कि आपको नहीं शो किया गया है क्योंकि ये ओपन हो गया तो इसमें ये आपका किसी यूज का नहीं है, सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। उसके बाद ये 4 ओम के साथ जो 12 वोल्ट आपका था, ये चूँकि वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसको जीरो करने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, यानी वो वोल्टेज हटा दिया गया, सिर्फ शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो गया। अब जो सर्किट बचा हमारा सिर्फ इतना सर्किट बचा, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो अब इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उस रेजिस्टेंस को ही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अगर हम इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस देखें तो इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, इसलिए इधर कुछ कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। और उस केस में फिर जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट इधर आएगा। तो 8 और 4 ये दोनों आपका सीरीज में कनेक्टेड है और साथ ही साथ ये भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, 8 4 12, 12 8 20। और ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इधर आपका हो गया 2 रेजिस्टेंस बचा, एक 20 ओम का जिसमें 8 4 12 और 20 हो गया, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये दोनों पैरेलल में है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा आपको 20 × 5 बटा 20 + 5। चूँकि अगर 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 × R2 बटा R1 + R2।
तो उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे तो आपको V25 100/25 यानी कि 4 ओम आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकल कर आया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, जो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है उसमें आपका 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होगा इन तीनों है, जो 8 ओम का, 4 ओम का और एक 8 ओम का। तो इसके ये तीनों सीरीज में है और इसके साथ ये 5 ओम का पैरेलल में है। तो आपका इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 4 ओम आ जाएगा। तो आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस जो है ये आपका निकल गया। ठीक है, एक पैरामीटर हमने निकाल लिया। एक और पैरामीटर निकालना है जो है आपका नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट को सिमिलर वे में निकालेंगे जैसे कि हम थेवेनिन वोल्टेज निकालते थे, कि थेवेनिन वोल्टेज निकालने के क्रम में क्या करते थे कि सर्किट को, इसमें हम करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, क्योंकि हमें नॉर्टन्स करंट निकालना है। जैसे थेवेनिन वोल्टेज में भी हम थेवेनिन वोल्टेज निकालने के क्रम में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स को नहीं करते थे। ठीक, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के क्रम में करेंगे। तो यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन जहाँ हम वोल्टेज सोर्स को VTH निकालने में थेवेनिन वाला वोल्टेज निकालने के लिए हम ओपन सर्किट करते थे, यहाँ पे लोड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। जो टर्मिनल है यहाँ A और B जो टर्मिनल है, अगर यहाँ पे लोड भी कनेक्टेड है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे किया गया है कि नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए उस टर्मिनल को A और B को शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो हमारा करंट सोर्स है उसको रहने दिए हैं, वोल्टेज सोर्स है उसको भी रहने दिए हैं, सब कुछ एज इट इज है। और KCL KVL का हम यूज करके हमें शॉर्ट सर्किट करंट हमें कैलकुलेट करना है। अब शॉर्ट सर्किट करंट का जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। तो अब इसमें हम KCL KVL लगाएंगे और शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप देखिए, ये जो शॉर्ट सर्किट है ये टर्मिनल, इसके पैरेलल में, जस्ट पैरेलल में एक 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो शॉर्ट सर्किट ही आएगा, क्योंकि ये 0 ओम का है, 5 ओम का है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस ब्रांच के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये शॉर्ट सर्किट है तो सारा करंट इधर से ही चला जाएगा। तो ये आपका यूजलेस है, ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये यूजलेस है। चूँकि इसके पैरेलल में ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। दोनों का इक्विवेलेंट आपका 0 ओम ही आएगा, जो कि शॉर्ट सर्किट के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास इसमें 2 लूप बचा। एक ये लूप है जिसको हम मान रहे हैं कि इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, और एक ये लूप है जिसमें मान रहे हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये I2 करंट जो फ्लो कर रहा है वही करंट आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। अगर आप गौर से देखें, जो मेश एनालिसिस यूज करते हैं, तो I2 करंट जो इस ब्रांच के से होकर जा रहा है, शॉर्ट सर्किट वाला ब्रांच के थ्रू होकर जा रहा है, वही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है। तो अगर हमें I2 का वैल्यू भी मिल गया तो वही हमारा शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। और तो इसको निकालने के लिए हम 2 लूप है, तो देखते हैं। पहला लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो जैसे कि इसमें एक ही आपका है I1 जो फ्लो कर रहा है और इसमें करंट सोर्स है, तो ये I1 रेजिस्टेंस जो है, I1 करंट आपका इस सोर्स के थ्रू भी होकर गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये I1 करंट जो है इस ब्रांच के थ्रू भी होकर गुजर रहा है, और इस पहले से दिया हुआ है कि इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि I1 करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है और इसमें करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, यानी कि I1 का वैल्यू आपका 2 एम्पियर है। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप निकालेंगे भी तो 2 एम्पियर ही आएगा। तो सिंपली आपका इसमें I1 का वैल्यू पता चल जाता है कि इसमें 2 एम्पियर है। ठीक, अगर नहीं है कोई दूसरा सर्किट है तो उसमें आपको KVL लगा करके, मेश एनालिसिस लगा करके इसको एक इक्वेशन आएगा, फिर एक इक्वेशन यहाँ आएगा और दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपको जो I1 I2 जो है वो आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड लूप की। तो सेकंड लूप में हमने माना कि I2 करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड लूप में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें आप इजीली I2 नहीं निकाल सकते हैं, इसमें आपको KVL लगाना पड़ेगा। KVL लगाने के लिए चलिए हम हर ब्रांच में का वोल्टेज निकालते हैं। तो ये I2 जो है, पहले अगर इस ब्रांच के थ्रू जाएगा तो 8 × I2 इस ब्रांच का वोल्टेज हो गया, और इसको हमने प्लस में लिखा
उसी प्रकार से इस ब्रांच में नहीं जाना है हमें, क्योंकि आपका ये नेगलेक्ट कर दिया इसको, इसका कोई यूज नहीं है। इस ब्रांच में तो कुछ भी नहीं है, इसमें वोल्टेज इसका 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर देखेंगे तो 8 ओम का ये रेजिस्टेंस है और इसमें भी करंट I2 ही फ्लो कर रहा है, और कोई दूसरा करंट है नहीं, तो 8 × I2 इसमें भी आ गया। और फिर अब हम ये 12 वोल्ट के थ्रू जाएंगे, तो ये तो वोल्टेज सोर्स है तो 12 वोल्ट का है, लेकिन चूँकि करंट अगर प्लस से माइनस जा रहा था तो हम उसको प्लस में लिख रहे हैं वोल्टेज को, तो यहाँ पे हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, जिसको -12 वोल्ट लिखेंगे। और फिर यही करंट आपका यहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस की तरफ इसमें भी जाएगा, तो वोल्टेज जो होगा वो आपका प्लस में लिखाएगा, और करंट इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो होगा रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो रेजिस्टेंस तो आपका 4 ओम हो गया, और करंट कितना फ्लो करेगा इसमें 4 ओम के थ्रू। तो चूँकि ये जो ब्रांच है ये दोनों में कॉमन ब्रांच है, दोनों लूप का कॉमन ब्रांच है, इधर I1 भी इसमें फ्लो कर रहा था, इधर I2 भी फ्लो कर रहा था, तो इसलिए इसमें दोनों करंट फ्लो कर रहा है। तो चूँकि हम I2 अभी सेकंड लूप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके करंट को ज़्यादा मानते हुए दोनों करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है I2 और I1 नीचे की तरफ जा रहा है। तो I2 - I1 आपका रिजल्टेंट करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, और I2 को हम ज़्यादा मान रहे हैं, तो ज़्यादा मान के चलेंगे तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो उस केस में आपका ये प्लस में लिखाएगा, जो वोल्टेज होगा +4 × I2 - I1। अगर आप यहाँ आप I1 - I2 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में आपका I1 ज़्यादा है, आपका यहाँ वोल्टेज जो है यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो फिर ये माइनस लिखाएगा, लेकिन हम I2 - I1 लिखें इसलिए यहाँ प्लस लिखाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा -4I1 + 20I2 = 12। ये 12 उधर चला जाएगा, और ये -4I1 और I2 जो है 8 × 8 = 16, और ये 4 20 I2 हो गया। तो अब I1 का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, उस I1 का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो सिर्फ I2 बचेगा इसमें, और I2 का वैल्यू में निकल जाएगा। तो I2 का वैल्यू आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए इसको, I1 का वैल्यू, तो आपको I2 का वैल्यू 1 एम्पियर आया। और ये I2 का वैल्यू जो है, ये I2 जो है वही I2 इस ब्रांच के थ्रू भी फ्लो कर रहा था, जो शॉर्ट सर्किट वाला ब्रांच है उसके थ्रू I2 ही फ्लो कर रहा है, सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट करंट है हमारा वो 1 एम्पियर हुआ, और उसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन्स करंट कहते हैं, जो कि आपका 1 एम्पियर हुआ। तो हमें दोनों चीज़ निकल गया, शॉर्ट सर्किट करंट भी निकल गया जो कि 1 एम्पियर है, और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी निकल गया जो कि 4 ओम है। और इस सर्किट का जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो आपका यहाँ पे होगा, यानी कि जो करंट सोर्स है नॉर्टन्स करंट, उसके पैरेलल में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस लगाएंगे, और अगर लोड है तो लोड यहाँ कनेक्ट करेंगे, नहीं है तो क्योंकि हमको सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट ही निकालना है, लोड नहीं था, इसलिए इसको ओपन ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। उसी प्रकार से आपका एक और एग्जाम्पल है, ये भी आपका सिंपल सर्किट ही है, इसमें भी आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालिए और नॉर्टन्स करंट निकालिए, सिमिलर वे में जैसे उसको निकाले थे, सिमिलर वे में आप इसको ट्राई कीजिए। और आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। एग्जाम्पल 3 भी आपका, इसमें आपका कहा जा रहा है कि करंट निकालना है RL के थ्रू। यहाँ RL जो है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है। तो जैसे कि यहाँ A और B के थ्रू कुछ कनेक्टेड नहीं था, यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसको ओपन करेंगे और इसके क्रॉस इसको हटा देंगे, लोड रेजिस्टेंस को इसको हटा देंगे, और जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। और जब हमें नॉर्टन्स करंट निकालना होगा तो इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और फिर जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको निकालेंगे, वही नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। तो इसको भी आप ट्राई कीजिए, आंसर आपका यहाँ लिखा हुआ है। और जब हमें दोनों चीज़ निकल जाएगी तो आपका लोड के थ्रू जो है आपका लोड को वापस कनेक्ट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में, और आपको लोड करंट भी मिल जाएगा। उसी प्रकार से 2 और है, 2 सर्किट और है, इसको भी आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर इसको अलग से सॉल्व करके और वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।